हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आर एस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो क्लास 10th के लिए स्पेशल ये वीडियो मैं दे रहा हूँ और उनको इसी तरीके से नहीं, इससे ज़बरदस्त तरीके से हर एक सब्जेक्ट में तैयारी कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखिए, समझिए, और हर एक चीज़ आपको तो यूँ ही याद करवा दूँगा। बस आप कंटिन्यूटी अपने आप को क्या कीजिए, पढ़ते रहिए मेरे वीडियोस की सहायता से, सेल्फ स्टडी कोचिंग, लेकिन पढ़ते रहिए क्योंकि आपका क्या है, एग्ज़ाम आ चुका है एकदम नज़दीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, पहला चैप्टर नहीं दूसरा चैप्टर है ये, किसका, इतिहास का, सोशल साइंस का, जिसमें सबको बहुत डिफ़िकल्टी होती है कि बहुविकल्पी प्रश्न कैसे सॉल्व करें। बहुत पूछता है बहुविकल्पी, और इस बार 2022 में बहुविकल्पी प्रश्न में भी बहुत आएगा, हर साल से इस बार ज़्यादा आएगा। तो इसमें मेरा केवल एक ही मोटिव है कि आप लोगों को बहुविकल्पी क्या करें, एकदम से रटा दें, टेस्ट लेकर ऐसे भी करके एकदम रटा देंगे ऑनलाइन। तो आप लोग बने रहिए आर एस क्लासेज में बाई रोहित सर के द्वारा। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 2 है भारत में राष्ट्रवाद, और ये आप पढ़ के जाना क्योंकि 2020 में ये क्वेश्चन आया था, भारत में राष्ट्रवाद को समझाइए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला बहुविकल्पी प्रश्न क्या कह रहा है, टोटल में 13 बहुविकल्पी या 12 बहुविकल्पी कराने वाला हूँ, आप लोग ध्यान से समझिए बिना वीडियो को स्किप किए। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। ये तो इतना पुरान क्वेश्चन है, पुरान, मैं एकदम ज्यादा बोल रहा हूँ एकदम पुरान, मतलब क्या होता है, मतलब घिसा पिटा है यार, घिसा पिटा है एकदम, पूछा है कई बार। तो प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था, किसको नहीं पता है, किसको नहीं पता है बताइए। प्रथम प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। जी हाँ, 1914 में। कब हुआ था, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, महात्मा गांधी भारत से महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे। ठीक है, महात्मा गांधी जो है भारत कब लौटे अफ्रीका से। ठीक है, अफ्रीका से भारत कब लौटे, ये भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम इम्पॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा भी गया है। देख लीजिए, जैसे 2011 में पूछा गया था, और मैं भी हो सकता है 2022 में भी पूछ ले। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये भी मैं जितने भी क्वेश्चन लिया हूँ सब इम्पोर्टेंट ही है। तो महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत 1915 में लौटे थे, आप याद कर लीजिए कब लौटे थे, 1915 में। कब लौटे थे, हाँ हाँ, 1915 में। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, चंपारण चंपारण सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी। चंपारण एक सत्याग्रह हुआ था, तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, आप ये बताइए, किसने निभाई थी। अरे इसको अगर आप लोग भूल गए ना, मतलब कुछ नहीं यार, मतलब 10th का एग्जाम, अरे इसको कौन भूल सकता है, ये हमारे देश के चोर महात्मा गांधी। ठीक है, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे उनकी अच्छाइयाँ भी हैं, लेकिन हम उनको जो बता रहे हैं, इन्हें नहीं किया था, आज इनके वजह से हमारे जो देशों के बीच ये सारा हमेशा तनाव बना रहता है, इनके और पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से। आज अभी इंडिया और पाकिस्तान का मैच था, तो इसमें बहुत सारे कुछ ऐसे हुए, तनाव हमेशा बना रहता है, उसका केवल मेन उद्देश्य इन्हीं लोगों के ऊपर जाता है, दो लोगों के ऊपर। ठीक है, तो ये वीडियो को आप सीरियसली ना लीजिएगा, मैं ऐसे बता रहा हूँ तो याद, ताकि याद हो जाए। चंपारण सत्याग्रह हो गया और असहयोग आंदोलन हो गया, ये सब यही किए थे। ठीक है, गांधी जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, रॉलेट जो एक्ट हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप कॉपी में लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था, कब पारित किया गया था। देखिए, इसका हम तरीका बता दे रहे हैं आपको। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था, 1919 में। आप जलियांवाला बाग याद कर लीजिए कब हुआ था, 1919। कब, 1919। तो ये रॉलेट एक्ट कब भी पारित हुआ था, 1919 में। ठीक है, कब हुआ था, 1919 में। ठीक है, जलियांवाला बाग रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग रॉलेट एक्ट। ठीक है, 1919 में। आई होप ये आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्या कह रहा है, पांचवा देखेंगे तो कह रहा है
कि एक सेकंड। कह रहा है कि प्रश्न 6 कह रहा है नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी थी। अरे भाई, कौन था ये जो उपाधि वापस कर दे रहा, मतलब कुछ था उसके अंदर, है ना, कुछ था। देखते हैं कौन वीर है जो उपाधि देने के बाद वापस कर दिए हैं। आप लोगों को मिल जाए तो वापस करेंगे? अरे 100 रुपये नोट ना छोड़ेंगे, उपाधि वापस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे बहुत ही महान हैं जिन्होंने ऐसा कार्य किया, मतलब ऐसे उपाधि को। और होते हैं कुछ लोग ऐसे जिनको अपने गौरव के प्रति, मतलब अपने मान सम्मान को बनाने के लिए कुछ भी कर दिया जाए तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, उन्होंने भी ऐसा ही किया है। तो नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी थी? किसने? याद कर लो, नाइटहुड की उपाधि किसने उपाधि की मतलब की थी? वो जनगण मन किसने लिखा है? राष्ट्रगान भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या हुआ? नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी थी? भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, ये बहुत अच्छे इंसान थे। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया? मतलब कह रहा है कि कांग्रेस ने किस अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया था। किसके खिलाफत कर रहे थे हम लोग देख लेते हैं। किसके खिलाफत कर सकते हैं भाई, बताइए किसके खिलाफत कर सकते हैं? इसमें एक जो है बहुत ही सबसे ज़्यादा तो बोलें, अभी पहले तो नहीं था लेकिन अभी सबसे ज़्यादा कहाँ? दिल्ली, लाहौर, ठीक है, ये सब जो आसपास के हैं। लेकिन पहले के जो था उसमें हमेशा कलकत्ता के बीच ही वो सारा चीज़ भावना तनाव बनी रहती थी। ठीक है, तो कांग्रेस ने किस अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव किया? किसके? हाँ, एकदम सही आंसर, कलकत्ता, डी। ठीक है, किसके? डी, कलकत्ता। ठीक है, ये आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा मेरे साथ पढ़ने में, राइट। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे आपको ये क्या मिल गई, सोशल साइंस भी मिलने वाली, मैथ भी मिलने वाली, हिंदी भी, इंग्लिश भी, सब सब्जेक्ट मिलने वाला है। ओके, तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? हम लोग तो यही पढ़े, मतलब अभी सबको यही याद होगा, गो साइमन बैक। ठीक है, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। लेकिन अभी में क्या पूछा है कि वो कब भारत में पहुंचा? ये तो नारा बहुत साइमन भारत से वापस जाओ, वापस जाओ, ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन वो भारत कब पहुंचा ये देखते हैं। ठीक है, मज़ेदार क्वेश्चन, एकदम लाजवाब प्रश्न, 2011 में पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2011 में। देखते हैं कौन कौन आंसर दे देता है कमेंट में। तो देख लेते हैं, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? कब पहुंचा? कोई बताएगा कब पहुंचा? हाँ, 1928 में। कब? वर्ष 1928 में वो भारत पहुंचा था। ठीक है, साइमन कमीशन 1928 में भारत पहुंचा था, 1928 में। ठीक है, कहाँ पहुंचा था? भारत पहुंचा था 1928 में। ठीक है, तो साइमन कमीशन का विरोध करते हुए निम्नलिखित में से कौन पुलिस की लाठियों के प्रहार से शहीद हुए? इनको अगर आप भूल गए ना तो आपके पढ़ाई पे धिक्कार है, इनको अगर आप भूल गए तो। ठीक है, वो एक ऐसे बंदे थे जिन्होंने देश की आज़ादी से नहीं, हर एक क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, और आज उनका जितना भी हम लोग गुणगान कर सकें बहुत ही कम होगा, लेकिन उनको आज बहुत कम लोगों ही याद करते हैं, सबसे ज़्यादा चोर लोगों को ज़्यादा याद करते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे लोगों को याद कीजिए, क्योंकि जो हमारे देश को रियली में कुछ दिए हैं, ठीक है, रियली में कुछ दिए हैं, तो उनका महान नाम है। जो ये साइमन कमीशन का विरोध करते हुए जो मतलब ज़्यादा लाठी खाए थे, उनका नाम है क्या? लाला 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 राज, मतलब जो लाला लाजपत थे। ठीक है, क्या थे? लाला लाज। अब इतना अगर हम लिख लिए तो समझ लिया आप पहचान गए नहीं, लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। देखिए ऑप्शन में है क्या, कहाँ है?
मोतीलाल है पहला, दूसरा हाँ लाला लाजपत राय ये हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो लाला लाजपत लास्ट जो थे, जो साइमन कमीशन वाला था, इसमें सबसे ज़्यादा पुलिस की लाठियों के से प्रहार इन्हीं के ऊपर हुए थे, जिसके कारण ये क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। ठीक है, आई होप आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में? आप लोग कमेंट जरूर कीजिए कि कैसा लगा वीडियो और कैसे आपको समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया? तो ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आप, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिए कितना बार पूछा है आप, ये देखिए आप। ठीक है, 2017 में पूछा, 2013 में पूछा, इम्पॉर्टेंट है, लिखा भी इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन मैं लिए ही हूँ जो पूछा गया है और जो पूछा जाने वाला है। ठीक है, इस प्रश्न, इस चैप्टर में से। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया था? हाँ बताइए, कब घोषित किया था? 1929 में। कब? 1929 में। एक सेकेंड, 1929 में। 1929 देखिए ऑप्शन में है क्या? 1929 देख लेते हैं हम लोग। 1929, हाँ देखिए ये है ऑप्शन में। 1929 में क्या किया था? पूर्ण स्वराज घोषित करने की, मतलब वो घोषणा किए थे। ठीक है, घोषित किया। अब 11 नंबर कह रहा है कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? कहाँ से प्रारंभ किया था? अगर आप इसको, तो कोई नहीं बोलेगा 101%। इसको हमको बताने की जरूरत भी नहीं है, पूछ लेता है ऐसे चोर लोगों को, तो हम पूछे ना। ठीक है, 2017 में पूछा था, तो ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पूछ लेते हैं, इम्पोर्टेंट हमको तो मेरे ख्याल से जो जिसको ज़्यादा किए हम उन्हीं को सपोर्ट करते हैं, जो कुछ किए हैं ज़्यादा। इन्होंने जो किया था उसको गोड़ दिया अपने हाथ से ही। ठीक है, तो कोई इनके पक्ष में मुझे कुछ ऐसा कमेंट ना कीजिएगा, मैं आपको जो रियलिटी है मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो इनका आंसर क्या होगा? दांडी यात्रा किए थे, इसको कौन भूल सकता है? ठीक है, दांडी यात्रा। ठीक है, गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी, किस लिए की थी? अगर अब ना बता पाओ तो बहुत मारेंगे। ठीक है, बहुत मारेंगे। दांडी यात्रा किसके, यहाँ पे देखिए नमक सत्याग्रह है का, नमक, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है किसके लिए? नमक कानून तोड़ने के लिए। नमक का शब्द आया मतलब नमक को तोड़ने के लिए ना, नमक कानून तोड़ने के लिए। देखिए यहाँ पे पूछा 12 में गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी, किस लिए की थी? यहाँ पे देखिए, और 11 में क्या पूछा है? गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? दांडी। तो दांडी किससे संबंधित है? देखिए नमक से संबंधित है। जब नमक से संबंधित है तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा? डी। डी होगा ना, नमक कानून तोड़ने के हेतु। ठीक है, तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थी? इसको 101% याद कीजिए। ठीक है, पूछ ले सकता है, ना ही पूछेगा तभी आपको जीके कोई भी पूछ सकता है जीके। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद करना चाहिए। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? बताइए, सब एक छोटा सा बच्चा भी बता लेगा इसको। बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। और राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ से 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से क्या होते हैं? फिनिश होते हैं। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ भी गया होगा और याद भी हो गया होगा। तो विश यू वेल एंड कीप ग्रोइंग। बने रहिए इसी वीडियो में, आगे चैप्टर नेक्स्ट ऐसे सीरियल से मिलता जाएगा और हर सब्जेक्ट की वीडियो यहाँ पे आपको मिलेगी। ओके, विश यू वेल एंड कीप ग्रोइंग।